हम लाइव मौजूद हैं काशीपुर के रोजडेल सोसाइटी से, जहां पर जो है कांग्रेस मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल पहुंचे हैं और भारी संख्या में लोग मौजूद हैं जो कि उनका स्वागत कर रहे हैं। फूल मालाओं के साथ जनसंपर्क अभियान वो चला रहे हैं। इस वक्त काशीपुर की रोजडेल सोसाइटी से लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है सुरागीला न्यूज चैनल के माध्यम से। किस तरह का जो पूरा कार्यक्रम जो है काशीपुर की रोजडेल सोसाइटी में आयोजित किया जा रहा है, जहां भारी संख्या में कांग्रेस प्रत्याशी के साथ समर्थक मौजूद हैं। संदीप सहगल यहाँ पहुंचे हैं काशीपुर की रोजडेल सोसाइटी में। लाइव तस्वीरें बिल्कुल इस वक्त आपके सामने है। जी हाँ, बिल्कुल लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है काशीपुर की रोजडेल सोसाइटी से, जहां पर कांग्रेस मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल पहुंचे हैं। साथ ही साथ भारी संख्या में समर्थक मौजूद हैं। यहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है फूल मालाओं के साथ। लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं इस वक्त पूरा अपडेट। बात भी करेंगे, स्वयं प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं और देख सकते हैं आप उनके गले में काफी सारी फूल मालाएं नजर आ रही हैं। कैसा रहा पहले तो आपका आज का दिन, किस तरह से जो जनसंपर्क में लोगों का समर्थन किस तरह से मिला? बहुत अच्छा, आज का दिन बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले माँ भगवती और माँ चामुंडा देवी मंदिर में जाकर मुझे जो उत्तरायणी में वहाँ पर जाकर मकर संक्रांति पे आज सुबह से पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं माँ चामुंडा देवी के चरणों में नमन करता हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज के इतने महत्वपूर्ण दिन मेरा दिन की शुरुआत माँ चामुंडा देवी मंदिर में जाकर हुई। और आज सारा दिन जितना लोगों का प्यार मिल रहा है और मुझे निश्चित रूप से प्यार के साथ साथ मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ रही है, क्योंकि जब लोग आप पे विश्वास करते हैं तो केवल वो विश्वास खत्म नहीं होता, उससे आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उस जिम्मेदारी को हमें फिर पूरा करना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरा नारा था कि सबकी सेवा सबका प्यार, सबकी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन बदले में लोग जो मुझे प्यार और विश्वास दे रहे हैं तो उनका ये भरोसा टूटने नहीं दूंगा। एक नया काशीपुर बना के रहूँगा, ये मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ। जैसे कि देखा जा रहा है कि अलग अलग फूलों की मालाएं आपके गले में, मतलब हर तरह के सभी समाज के लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। एक मैसेज भी इनसे मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, ये काशीपुर की जनता का चुनाव है और काशीपुर जनता इस बार पार्टी से ऊपर उठकर व्यक्ति को, पार्टी से ऊपर उठकर व्यक्तित्व को और विकास को वोट करना चाहती है। किसी भी धर्म या जाति के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। जी हाँ, बिल्कुल मैम हमारे साथ मौजूद है इंदुमान जी। मैम क्या कहना चाहेंगी इस चुनाव को लेकर, क्या होने जा रहा है? देखिए, जैसे कि नारा है सबकी सेवा सबका प्यार, संदीप सहगल अब की बार, उसमें कोई संदेह अब बचा नहीं है, क्योंकि सारा काशीपुर एकजुट हो चुका है। मकर संक्रांति की बधाई के साथ, खुशी के त्यौहार के साथ साथ यहाँ पे रोजडेल कॉलोनी में मैं स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सभी का। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि काशीपुर बदलाव निश्चित रूप से बदलाव निश्चित है और काशीपुर निर्णय ले चुका है कि यहाँ पे इस बार मेयर पे संदीप सहगल जी बैठेंगे। धन्यवाद। जी हाँ, बिल्कुल सर से जानेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? काशीपुर की जनता सब संदीप के साथ है और बहुत भारी बहुमत से जीत होने जा रही है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? संदीप सहगल जिंदाबाद। एक ही व्यक्तित्व को चुनिए और अच्छे इंसान को चुनिए जो जन जन के साथ है, हर समय जनता की आवाज। संदीप सहगल जिंदाबाद। जी हाँ, बिल्कुल लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। सचिन जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, आज जिस तरह से जनसंपर्क यहाँ पे इतने सारे लोग मौजूद हैं, क्या लगता है चुनाव में क्या होने जा रहा है? मैडम बहुत सीधी सी बात है, आज मैं सुबह से संदीप जी के साथ हूँ और सुबह सबसे पहले छीना फार्म में, उसके बाद ढकिया गुलाबों में, फिर पैराडाइज में, फिर यहाँ पे रोजडेल में जो आज लोगों का उत्साह देखने को मिला, अभूतपूर्व उत्साह है, जिसको देख के ऐसा लगता है कि संदीप सहगल जी एक तरफा ये इलेक्शन जीत के निकल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। इंतजार किया, सबसे पहले उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सब कुछ सिस्टम में चलते चलते ही बीच में कुछ ऐसे कार्यक्रम और वैसे ही आ जाता है कि 1-1.5 घंटा वो
अलग टाइप से निकल गया। तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ रोजडिल के सभी निवासी गणों से। अभी दीदी बता रही थी कि आप सब लोग यहाँ पर थे और बहुत सारे लोग चले गए, तो उनको भी मेरा मैसेज आप जरूर दे देंगे और मेरी तरफ से सॉरी बोल देंगे, मेरी तरफ से सॉरी बोल देंगे। जैसा कि 23 तारीख आप सभी को पता है कि एक चुनाव का दिन है। 23 तारीख केवल एक चुनाव ही नहीं है, बल्कि 23 तारीख इस काशीपुर के भविष्य का दिन है। 23 जनवरी केवल और केवल वोट डालने का दिन नहीं, अपितु काशीपुर को सौंदर्यकरण से युक्त, गंदगी से मुक्त, भ्रष्टाचार से मुक्त और ये जो टूटा फूटा काशीपुर है, ये जो बिखरा हुआ सा काशीपुर है, इस काशीपुर को नव निर्माण के लिए भाभी आपकी बड़ी मदद है, मुझे चुनाव में चाहिए, बहुत मदद चाहिए। ये एक ऐसे काशीपुर का सपना हम और आप संजोते हैं। मैं पिछले 17-18 साल से काशीपुर की समस्याओं के लिए लड़ा हूँ। मुझको ये पता है कि काशीपुर में क्या क्या समस्याएं हैं। इतने सालों से आपका ये नगर निगम रोजडिल जो है शहर में नगर निगम के अंतर्गत है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी इसकी ग्रामीण में जुड़ी हुई है। तो ये कितना बड़ा एक दुर्भाग्य का विषय है कि आप नगर निगम में होने के बावजूद भी जो लाइट का सुचारू रूप से होना चाहिए वो ग्रामीण इलाके से है। तो एक बड़ा अपने आप में दुर्भाग्य का विषय है। और ये ऐसे छोटे छोटे से काम थे जो यदि चाहते कि काशीपुर वाले भाभी ये बोलते हैं कि हमें डबल इंजन की सरकार दीजिए। काशीपुर की सम्मानित जनता ने 4 इंजन की सरकार दी। पीएम साहब उनके, सीएम साहब उनके, मेयर साहिबा उनकी, अधिकतम पार्षद उनके। किसने रोका था? किसने रोका था? आप एक माँ, इतनी सारी माएँ बैठी हैं, बच्चा भी गलती करता है तो उसको सजा तो देनी चाहिए, पनिशमेंट तो मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक पनिशमेंट नहीं मिलता तब तक उसमें सुधार नहीं होता। आपने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार मौका दिया और काशीपुर का ये दुर्भाग्य रहा कि नेता ये समझने लग गए कि हम वोट करें, हम काम करें या ना करें, जनता हमें वोट देगी ही देगी। एक वाली कहावत याद आ रही है कि जब मुझे मिले यूं तो मैं करूं क्यों। जब सब कुछ बिना मिले मिलने लगता है को करने की इच्छा शक्ति समाप्त हो जाती है और उस इच्छा शक्ति को जागृत करने के लिए केवल जनता है और जनता के पास एक ही अधिकार है, वोट का। हम और आप किसी भी पार्टी के पेट नहीं है, केवल विचारों से जुड़े हुए हैं। आज पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी में जिनके 100 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी में, आप उनके सम्मान का सोचिए, क्या सम्मान उनके साथ मिला। जो 4 साल पहले व्यक्ति राजनीति में आया, 3 पार्टी बदल चुका, वो प्रत्याशी है आपके सामने। हम कहते हैं हम साथ केवल बीजेपी के साथ है, तो हमें कहीं ना कहीं विचारों को बदलना चाहिए। 20 साल आपने एक व्यक्ति को मौका दिया, एक बार जब तक दूसरे को मौका नहीं देंगे तब तक कैसे पता लगेगा कि जिसको आप मौका नहीं दे रहे हैं वो 90% काम कर सकता है और जिसको मौका दे रहे हैं वो 35% पे पास होता है। ये रिपोर्ट कार्ड तो आप मेरे सामने 5 साल बाद में आपको रख पाऊंगा कि उनका जो 20 साल का रिपोर्ट कार्ड है वो मेरे 5 साल के रिपोर्ट कार्ड से 4 गुना बेहतर है। ये जब हो पाएगा जब मौका मिलेगा, जब हो पाएगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यदि परिवर्तन नहीं होता डॉक्टर साहब, 12 महीने बारिश होने लगे तो विश्व में जल प्रलय हो जाएगी, जाड़े पड़ने लग जाए तो आदमी जड़ जाएगा, जम जाएगा, लू चलने लग जाए तो गर्मी से मर जाएगा। तो ये ईश्वर ने बनाया है कि परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन ना होने का मतलब है विनाश होना। और यहाँ पे काशीपुर का दुर्भाग्य है कि परिवर्तन नहीं हो रहा। हम केवल इस चक्कर में हैं कि मुझको, मैं पक्का हिंदू होते हुए मुझे मुसलमान बना दिया मेरी पार्टी को देखते हुए, बेवजह। मैंने खुला चैलेंज किया कि मेरे सामने आइए कौन हिंदू है, जितनी चौपाइयां मैं बोल सकता हूँ, जितने मंत्र मैं बोल सकता हूँ, जितनी आरती मैं गा सकता हूँ, सामने वाला गा के दिखाए। खुले काशीपुर के सामने चैलेंज करता हूँ। जब तक हम पार्टी से उठ के व्यक्ति को वोट नहीं देंगे, व्यक्तित्व को वोट नहीं करेंगे, एक क्राइटेरिया पर, एक कैडर के ऊपर आप वोटों का निर्धारण नहीं करेंगे, समाज नहीं सुधर पाएगा। आपको चुनाव में व्यक्ति को चुनना पड़ेगा। जो व्यक्ति 4 साल राजनीति ज्वाइन करी, जो 18 साल से समस्याओं को जूझ रहा है, आप यदि कंपेयर इस बात पे यदि करें कि हम पार्टी पे कंपैरिजन करें और काशीपुर भाड़ में जाता है तो जाता रहे,
तो फिर हमारे आने वाले बच्चों को कोई नहीं, हम अच्छा भविष्य नहीं दे पाएंगे। ये राजनीतिक बात नहीं है, बड़ी प्रैक्टिकल बात है जो आप और हम पिछले 20 सालों से देख रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। काशीपुर में 20 साल का इतिहास आपके समक्ष है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। कंपेयर करिए ना, किसी भी चीज में आप कैंडिडेट कंपेयर करिए और चुनाव वोट करा दीजिए निष्पक्षता के साथ। इस बात को सोचे हुए कि साहब वो पंजे वाला यार कैसे वोट पड़ जाएगा, केवल इस बात को सोचे बिना। मेरे से एक भारतीय जनता पार्टी का आज एक कार्यकर्ता अमित भाई मिले, बड़े मजबूत आरएसएस के कार्यकर्ता है, नाम बताना उचित नहीं है। उन्होंने मेरे से कहा कि मैं पहली बार कांग्रेस पार्टी को वोट दूंगा। मैंने कहा क्यों? कह रहे केवल इसलिए दूंगा कि जब आप काशीपुर की समस्याओं के लिए लड़ रहे थे तो आपने किसी से ये नहीं कहा कि केवल ये समस्याओं का जब सुधार होगा तो ये कांग्रेस के लिए होगा। यदि मैं 24 घंटे धरना प्रदर्शन काशीपुर में पुल ना बनने के लिए कर रहा था तो उसमें यह नहीं था कि इस पे केवल कांग्रेस ही चढ़ेगा, भाजपा वाले नहीं चढ़ पाएंगे। जल भराव के लिए मेरी फेसबुक की आईडी देखिए, 15-16 साल पुरानी, और लगातार जब पूरा शहर डूबता है तो मैं नंगे पैर सड़कों पर जब निकलता हूं तो इसलिए नहीं निकलता कि उससे कांग्रेस को फायदा होगा, इसलिए निकलता हूं कि काशीपुर की जनता को फायदा होगा। काशीपुर की जनता को इससे जल भराव यदि नहीं होगा तो काशीपुर की जनता के लिए नहीं होगा। यदि रोज दिन में लाइटें शहर से जोड़ी जाएंगी तो वो ये देखते हुए नहीं जोड़ी जाएंगी कि यहाँ पर भाजपा के लोग हैं या कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस इसलिए मुझे पसंद आती है कि जब पहली बार उषा चौधरी जी चेयरमैन बनी, भाई साहब पहली बार जब चेयरमैन बनी तो मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी जी थे, वो चेयरमैन बनी भारतीय जनता पार्टी से, मुख्यमंत्री तिवारी जी थे कांग्रेस से। उन्होंने सबसे पहली किस्त जब उषा चौधरी जी गई तो 15 करोड़ रुपए काशीपुर के लिए दिए उन्होंने, ये सोचे बिना कि वो बीजेपी की और मैं कांग्रेस का मुख्यमंत्री हूं। वो विकास चाहते थे, जनता तो विकास की है ना, ये केवल इस बात के बिके हुए कि साहब कुछ हो जाए, हम वोट तो साहब हम नहीं हट सकते, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए। अरे क्यों भाई, क्यों नहीं हट सकते? कहीं कोई आप विचार तो देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में लाकर तो देखिए, आप धर्म की बात पर लाइए, आप शिक्षा की बात पर लाइए, आप मेहनत की बात पर लाइए, संघर्ष की बात पर लाइए, कहीं तो इन मुद्दों पर चुनाव होने चाहिए ना। यह केवल इस बात के लिए कि पोस्टर लगाते बटेंगे तो कटेंगे, हम 80% हमें काट जाएगा कोई, मतलब हम बहुसंख्यक और पोस्टर लग रहे कट जाएंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि मैक्सिमम पावर में है तो हमें कौन काट देगा फिर? तो गलत हुआ ना ये चीज, इस टॉपिक पे चुनाव आना गलत हो गया ना फिर। कि आप बात करिए सड़कें क्यों नहीं बनी 20 साल से, आप बात करिए डिवाइडर क्यों नहीं बने, आप बात करिए गिरिताल क्यों सड़ रहा है, आप बात करिए नगर निगम में 2% दाखिल खारिज क्यों है। इस मुद्दों पे बात कीजिए ना, जिस काशीपुर में हम और आप रहते हैं। इस मुद्दों को छोड़कर हम पार्टी के बात पे आ जाए तो फिर शहर का विकास नहीं हो पाएगा। ये निर्णय मैं काशीपुर की सम्मानित जनता पर सौंपता हूं और खुले उससे कहता हूं कि आप निष्पक्षता के साथ, क्योंकि भगवान के बाद यदि कोई निर्णायक है तो वो जनता है, निर्णायक जनता है, और जनता यदि चाहती है तो सब कुछ होता है। तो एक बार ये बदलाव कर देखिए, 5 साल बाद फिर मौका आएगा ना। 20 साल तक आपने यदि आंख बंद करके किसी को बनाया तो 5 साल बाद फिर आपके पास मौका आएगा, हम और बैठ के फिर बात करेंगे। आप भी ये बात कहने के लिए होंगे कि भाई आपने ये बातें करी थी, आप और वो तो एक से निकले, तो हम दोनों को खत्म करिए, फिर आपको तीसरे को चुनना चाहिए, बिल्कुल खत्म करना चाहिए। चाहे मैं भी हूं तो आपको ये खत्म करना चाहिए कि जब आप अपने बातों पर नहीं खरे उतरे तो आपको भी मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन वोट काम पर पड़ने चाहिए, वोट विकास पर पड़ने चाहिए, वोट केवल काम पर पड़ने चाहिए। वोट इन मुद्दों पर नहीं पड़ने चाहिए कि आप किस पार्टी से जुड़ गए, आप किस जगह पर चले गए, इस बात पर नहीं वोट पड़ने चाहिए। जिस दिन इस बात पर वोट पड़ने शुरू हो जाएंगे, एक कैडर पर वोट पड़ना, एक मेरिट पर वोट पड़ना शुरू हो जाएंगे, उस दिन देश सुधर जाएगा। भाई साहब मेरिट पर तो हमें लाना होगा, वोट यदि हमने मेरिट पर नहीं दिए तो सब कुछ खत्म है। मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि निष्पक्षता के साथ सोचिए, निष्पक्षता के साथ। मैं जिस समस्याओं से जूझ रहा हूं, यदि आपने पावर दी तो उनको समाधान कर पाऊंगा।
नहीं तो मैं जिन समस्याओं को लेकर बैठता था, प्रदर्शन करता था, मेरा ज्ञापन जाता था, फटता था और डस्टबिन में डाल दिया जाता था, क्योंकि पावर नहीं थी। और यदि अब भी पावर नहीं थी तो मैं भी कहीं घूमूंगा, मुझे भी फिर क्या पड़ी है, आप बताओ, फिर क्या जरूरत है? फिर जो ये 18 साल अपने लगाए पीछे, उसका कोई मतलब नहीं है। समस्या पूरी जब कर पाऊंगा जब आप पावर देंगे, और आपका भी अधिकार होगा कि अब आपके पास पावर है, अभी समस्या दूर करिए, तभी कह पाएंगे आप भी। तो इसलिए निवेदन करूंगा, इस बार पार्टी से उठकर वोट दीजिए, एक बार मन पक्का करके वोट दीजिए। इस बार अपने भाई को वोट दीजिए, बेटे को वोट दीजिए इस बार। और आप और हम मिलकर एक नया काशीपुर बनाएंगे भाई साहब। लोगों ने एक जुमलों में घोषणा करी स्मार्ट सिटी की, आपका ये भाई स्मार्ट सिटी का विजन रखता है, ये विजन रखता हूं मैं। इस विजन को कामयाब तभी हो पाएगा जब आपका और मेरा सहयोग आपको मिल पाएगा। 23 तारीख को आपका आशीर्वाद स्वरूप यदि वोट पड़ा तो निश्चित रूप से वो सपना पूरा हो पाएगा। धन्यवाद। जी हाँ, ये सीधी तस्वीरें थी जो आपने देखी काशीपुर के अलीगंज रोड स्थित रोज जेल से, जहां पर रोज जेल के जो निवासी हैं वो लोग यहां पहुंचे हैं। उनके बीच में यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए कांग्रेस मेरे प्रत्याशी जो हैं इस समय काशीपुर सीट से संदीप सहगल पहुंचे हुए हैं और अपनी बात रखते हुए उन्होंने सभी को यहाँ पर अपनी बात रखते हुए देखा है। इस प्रकार की रोचक अपडेट्स लगातार आपके बीच में लाते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।